नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला प्रमाण रूप जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत हमारी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, जिसमें कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ, जीव मात्र का, मनुष्य मात्र के लिए कृष्ण प्रेम की उपलब्धि ही उसके जीवत्व की पूर्णता है। हम क्यों जीते हैं, जीने का उद्देश्य, हर व्यक्ति जो उसका प्रयास है जीते हुए, वो अखंड सुख की प्राप्ति ही है। अखंड सुख से परिचित नहीं होकर, अखंड सुख का जो आगार है उससे परिचित नहीं होकर ही अनंत काल से हम अन्यत्र जहां पर अखंड सुख नहीं है, शाश्वत या परमानंद नहीं है, वही उसी में अटके हुए हैं। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ आवर ऑप्शंस ना। ऑप्शन से हमें परिचित होना है। अपनी ह्यूमन पोटेंशियल की सिद्धि के लिए जो ऑप्शन हैं उनसे परिचित कराने के लिए ही, होने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। भगवान भी ये अपेक्षा करते हैं कि ब्रह्मावलोक धिषणम मुदम आपदेव, भगवान मनुष्य योनि को प्रदान करके प्रसन्न हुए जीव को। एक एक ये भगवान की अहेतु की कृपा है। सृष्टि लीला, संसार लीला में अनंत काल से जीवों का आवागमन, उस आवागमन के चक्र से छुड़ाकर जो शाश्वत जीवन की के प्रति उसे आकृष्ट करने के लिए, शाश्वत जीवन से परिचित कराने के लिए ही भगवान की ये पूरी व्यवस्था है। और भागवत धर्म ही उस सिद्धि के लिए एकमात्र पर्याप्त है। भागवत धर्म के अनुशीलन से ही, भागवत धर्म में अपने आप को प्रतिष्ठित करके ही जीव या साधक मनुष्य इस परमार्थ सिद्धि को उपलब्ध कर सकता है। भगवान भी अपनी लीला के माध्यम से उनका अपने प्रिय भक्तों के साथ जो विलास है सर्वत्र ही, वैकुंठ धाम में अथवा यहाँ पर भी भगवान के अनंत काल से जो अवतरण होते हैं, विशेष रूप से मनुष्य समाज को आकृष्ट करने के लिए भगवान की जो रामकृष्ण रूप से जो लीलाएं हैं, उसमें मनुष्य के साथ, मनुष्य मात्र के साथ भगवान ने जो प्रेम का संबंध प्रकाशित किया है, उसके प्रति आकृष्ट होकर भगवान के साथ शाश्वत आनंदमय जीवन की अनुभूति, भगवान के स्वरूप को समझने से कि भगवान दिव्य है, भगवान के जन्म और कर्म भी दिव्य है, भगवान का शाश्वत रूप है, उनका शाश्वत देह है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से के साथ हमारा संबंध, प्रेम भरा संबंध स्थापित हो, इसके लिए ही भगवान का प्रयास है। और भगवान के अनुगत जितने भी पार्षद है, उनकी ही परंपरा है वास्तव में। शुद्ध भक्ति मार्ग की जो परंपरा, वो सभी शुद्ध भक्त तो भगवत पार्षद रूप है। अल्टीमेटली भगवान जो युगल रूप में प्रकाशित हुए, वर्तमान में हम जो
राधा दास्यम जो कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है, जिसकी चर्चा हम प्रत्येक बार करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भगवान का ये जो लीलामय खिलवाड़ है, उसमें भी भागवत धर्म पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। राधा कृष्ण एक आत्मा, वो दोनों एक ही होते, इन आइडेंटिटी दोनों ही भगवान होते हुए भी एक का रोल भक्त रूप में है ना। राधा रानी प्रेमी है, भगवान प्रेम के विषय हो, राधा रानी प्रेम का आश्रय है। तो आश्रय बनकर ही तो आदर्श है हम सबके लिए। भगवान कृष्ण हमारे आदर्श नहीं है, भगवान कृष्ण लेकिन आदर्श होकर राधा रानी जो भगवान के प्रति उनका पूर्ण जो आत्मसमर्पण है उसको प्रकाशित करती है, और इसीलिए जो भगवान को परमतम पूर्णतम आनंदित करती है, वो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। अपने पूर्णतम आत्मसमर्पण के माध्यम से राधा रानी ही भगवान का एसेंस है, उनका सार है। इसीलिए जैसे बेटर हाफ कहते हैं ना, उस दृष्टिकोण से। और इसीलिए राधा रानी का जो स्वरूप है, मादनाख्य महाभाव की मूर्ति, उसके माध्यम से उनका जो पूर्णतम आत्मसमर्पण हम सबके लिए बड़ी ही प्रेरणा का कारण है। राधा रानी का जो भाव है, मादनाख्य महाभाव, वो एक्सक्लूसिव है, वो और किसी का नहीं है, लेकिन वो इतना अद्भुत है कि हम भी जो भागवत धर्म में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी जो अनुगत्य है हमारा राधा रानी के चरणों के प्रति है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो विशेष बातों का उल्लेख किया। एक तो भगवान जिनके साथ विलसित होकर गोपियों के साथ, है ना, रासलीला के अंतर्गत गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसके प्रति हमारा परम आदर, क्योंकि गोपियों के साथ जो विलास भगवान का है वो नित्य लीला है। तो भगवान को उसी के माध्यम से गोपियों के संग में ही उनकी भाव वैचित्र्य क्या है, राधा रानी का जो भाव है उसकी ही वैचित्र्य है। इसलिए भगवान के प्रति गोपियों का भाव वास्तव में राधा रानी का जो भाव है उसी का विस्तार, उसकी वैचित्र्य है। फिर भी जो मादनाख्य महाभाव है वो राधा रानी का अपना अपना ही एक अनूठा है। इसलिए गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके प्रति हमारा परम आदर हो, वो साथ में राधा रानी के चरणाश्रित होने की अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ राधा रानी लोटस फीट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी भी जो आइडेंटिटी है, राधा रानी चूंकि पूर्ण शक्ति है, तो जितने भी हम शक्ति तत्व हैं, हमारी मूल श्रीमती राधा रानी है। वैसे भगवान को यश दिया जाता है, मतलब कृष्ण को लोक और वेद में कृष्ण की ही महिमा परम तत्व के रूप में है, लेकिन राधा रानी भी तो परम तत्व है ना, अथवा कहीं परम तत्व का एसेंस है। परम तत्व, परम कहने से एक का ही बोध होता है, लेकिन वो एक भी एक ही एक युगल रूप में प्रकाशित है। तब एक ही युगल में है तो एक की विशेषता तो लक्षित होगी। कहीं भी यदि दो प्रकाशित है तो दो के बीच में एक तो विशेष होगा ही। हम आत्यंतिक रूप से जो दो विग्रह है उनको, वो एक होते हुए तत्व तो एक होते हुए भी डिस्पोजिशन में, उनके हाव भाव में अलग है ना। तो उस दृष्टिकोण से हमारी सजातीय, हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी है, तो उनके आनुगत्य को ही हमें अंगीकार करना है। और राधा रानी अपने
पूर्णतम आत्मसमर्पण से, राधा रानी का जो पूर्णतम आत्मसमर्पण है, उनके विशेष एक्सक्लूसिव भाव के कारण उसके प्रति हमारा आकर्षण जब उत्पन्न होगा, तो हम ये सहज समझ पाएंगे कि वास्तव में केवल श्रीमती राधा रानी ही अपने प्रियतम भगवान को पूर्णतम आनंदित करती है ना? तो उस दृष्टिकोण से जो राधा दास्यम का जो कॉन्सेप्ट है, जब भगवान को वो ही पूर्णतम आनंदित करती है, तो जो जिनका काम है वही करे। हम तो उनकी सहायक बनकर, उनकी सेविका बनकर, उनकी अंतरंग बनकर भगवान की पूर्ण तुष्टि, जो राधा रानी का भी अभिष्ट है, तो जो राधा रानी का अभिष्ट है वही हमारा अभिष्ट भी है। और उस अभिष्ट की पूर्ति में राधा रानी ही पूर्ण सक्षम है। राधा रानी ही भगवान की संतुष्टि रूप मनोरथ की पूर्ति में पूर्ण सक्षम है। और उनकी सहायिका बनकर, उनकी सेविका बनकर हम वो सौभाग्य, सेवा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उस सेवा सौभाग्य को अर्जित करना, उपलब्ध करना ही हमारा स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। राधा रानी परम नायिका है, और जो उनके काय भी विस्तार रूप सभी जो गोपियां हैं वो भी नायिकाएं हैं। और श्याम सुंदरी एकमात्र नायक है। बाकी सबका, बाकी सब स्वरूप जीव मात्र का स्वरूप है, सेवक के रूप में। सेवक के रूप में भी अलग अलग भाव के, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और मधुर मधुर रस में भी जो हमारा अधिकार है, अथवा जो हमारा जो सौभाग्य है, वो परमतम है। अन्यथा तो कोई साधक ऐसा सोच सकता है कि जो सौभाग्य गोपियों को उपलब्ध है रास लीला में, वैसा सौभाग्य हम क्यों नहीं प्राप्त कर रहे। द्वारका की लीला में भगवान की अनेक रानियां हैं, पत्नियां हैं। हमें भी श्याम सुंदर प्रियतम के रूप में क्यों नहीं प्राप्त हो, है ना? इसी लोक में, अ, इसी ऐसा आकर्षण या ऐसी निष्ठा, ऐसी धारणा किसी की हो सकती है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव के स्वरूपानुरूप जो परमतम सौभाग्य है, वो भगवान की नायिका रूप में नहीं, बल्कि अनुगत्यमय सेवा के माध्यम से सेविका रूप में। जब सेविका ही हमारा स्वरूप है, तो फिर जो जो परम सेव्य है, अथवा जो अ, परम आनंद भगवान को प्रदान करती है ना? उनके ही अनुगत हो जाने में ही परम लाभ है ना। हम स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रहकर क्या भगवान को कुछ भी सुख प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि भगवान जिनसे परम सुखी होते वो तो सिद्ध है राधा रानी के ही संग में। तो हम भी यदि भगवान को यदि वास्तव में प्रेम करते हैं, तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना ही होगा, जो भगवान, जो ही भगवान को परम सुख प्रदान करती है। तो इसमें हम इस राधा दास्यम या मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए हमारा भी आत्मसमर्पण पूर्णता को प्राप्त करे, है ना। प्राय जब हम ये अनुशीलन या श्रवण करते हैं, तो इस श्रवण के माध्यम से हम अवश्य ही, ये परम विशेष है, ये श्रवण अनुशीलन हम जो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो परमतम लाभ है वो पूर्णतम आत्मसमर्पण से ही होगा। अन्यथा तो हम भी एक, कहते हैं ना, विक्टिम ऑफ द ट्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन। व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से अनेक चीजों को का श्रवण करता है इत्यादि, वो सोचता है कि अब मैं इन चीजों का जानकार हो गया ना, तो मैं जानकार हो गया, नाउ आई नो, है ना। वहीं पे हमारी सीमा आ जाती है। जानकारी तो एकमात्र
उस सोपान, उस परिवेश की एक एक्सटर्नल एक परिचय है। महाप्रभु तो हमें ठेठ तक उसमें प्रविष्ट कराना चाहते हैं, और प्रविष्ट होने की जो पूरी व्यवस्था उसको यहाँ खोल दी है। हम ही खुद का खुद को वंचित न करें। इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। वी मस्ट राइड द बोट ऑफ एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन के स्तर, एप्लीकेशन को ही पूर्णता तक ले जाना है ना। कोई हमें अप्रिशिएट भी करे कि आप तो बस राधा कृष्ण के ही बहुत क्लोज हो, राधा रानी के बहुत क्लोज हो। बहुत क्लोज कहने की भी ये ट्रेप है ना। बहुत क्लोज कोई अप्रिशिएट भी करे, लेकिन साधक क्या सोचेगा, क्या मैं क्लोज इनफ हूँ? बहुत क्लोज कहने का आशय क्या है? बहुत क्लोज कह के हम अपने आप को तृप्त कर लेंगे? इतने क्लोज तो नहीं ना कि साक्षात कैंकर्यत्व की प्राप्ति। इसलिए बार बार अपने आप को ये समझना, जब तक हमें साक्षात कैंकर्यत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये सब जानकर, श्रवण करके भी हमें वास्तव में कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। हम वी कैन नॉट एफोर्ड टू क्लेम एनीथिंग। क्लेमिंग इज सेल्फ डिप्राइवेशन। क्योंकि क्लेमिंग करते ही खुद की विशेषता का भाव आ जाएगा, और वहीं पर हम ठप हो जाएंगे। हमें स्वामिनी केंद्रित, स्वामिनी के चरणार विंद, स्वामिनी को जो सुखी करती हैं, वही हमारा चिंतन। स्वामिनी के सुख को संपादित करने में जो जो अ, राधा रानी की जो भी प्रयास है, उसमें उनको सहायक बनकर ही हमें इस अनुशीलन को, इस चिंतन को आगे बढ़ाना है। बहुत बार बहुत सी जानकारी, शास्त्रों के अध्ययन, अनेक अटकलें, अनेक डिटेल्स को जानकर हम कभी कभी डिबेट करने लग सकते हैं ना, कि आई नो दिस, आई नो दोस। लेकिन वो केवल बुद्धि के स्तर से हमें आगे बढ़ना है। हृदय तक वो आकर्षण, हृदय डीप, चित्त डीप उसको ले जाना है। जानना पर्याप्त नहीं, हमें उसको जीना होगा। और जीने के लिए ही भागवत धर्म की ये परंपरा है ना। विश्वास करना, जानना पर्याप्त नहीं। हम किसी चीज को क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि जो चीज हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, उसे पाने के लिए हम जो भी चीजें क्लेम करने योग्य संसार के स्तर पर हो, उनको डिस्क्लेम करना है। उतनी तैयारी हमारी होनी होगी, क्योंकि राधा दास्यम की उपलब्धि के लिए उस मार्ग में, इस मार्ग में हम कितने तैयार हैं, उसकी परीक्षा तो होगी, है ना। वास्तव में यदि एक दूसरे के प्रति हमारा जो अप्रिसिएशन है, सुनते हैं ना हम अप्रिशिएशन, हमें अप्रिशिएट करते हैं उत्साह के लिए भी। अ, हमें अप्रिशिएशन से हम उत्साहित होते हैं, हम हमको, क्योंकि निरुत्साहित हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम। उत्साह है निश्चयात, सतत उत्साहित रहने के लिए ऐसे वातावरण में है जिससे हमें उत्साह मिले। नेचुरली बद्ध अवस्था में इसकी आवश्यकता है। लेकिन जब हमारा चित्त उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, जब हम
तो उस अवस्था में जब कोई हमें अप्रिशिएट भी करे, हमारी प्रशंसा भी करे, हमारी हमें हमें हमारी श्रेष्ठता का बखान भी करे, तब हमें उससे ग्लानि होनी चाहिए कि कोई तो मुझे श्रेष्ठ कह रहा, लेकिन क्या मैं श्रेष्ठ हुआ हूं? एक्चुअली जो लोभ है, उससे हमारा लोभ ही बढ़ जाना चाहिए। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें इच्छा करे जिस प्रकार कोई सोचता है हमारे बारे में, क्या मैं वैसा बन पाऊंगा कभी? या बन पाऊं, इसके लिए जो लोभ है, वो लोभ ही बढ़ता है। और लोभी व्यक्ति का ही एक लक्षण है कि वो कभी तृप्त नहीं होता। जैसे धन का लोभी व्यक्ति कितना ही धन पाकर उसकी तृप्ति नहीं होती है, हमेशा ही उससे भी अधिक धन, उससे उसे वर्तमान में तो ख्याल होता नहीं उसे कितना चाहिए, लेकिन जितना भी यदि उसे मिल भी जाए तो और भी अधिक चाहिए। तो इस मार्ग में यदि हमारी कोई प्रशंसा करे तो इसका प्रभाव क्या होना चाहिए कि हमारा लोभ बढ़ जाए। बहुत तुम बहुत उन्नत हो, बहुत एडवांस्ड हो, ये बहुत के चक्र में, बहुत के जाल में हम फंस नहीं जाए। हमें पूर्णता की तरफ बढ़ना है। क्योंकि यदि हमने बहुत अपने आप को मान लिया तो फिर वहीं पे वो सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाएगी। एक्चुअली हमें जो ये जानकारी या जो परिचय कराया जा रहा है ना, तो उस जानकारी के प्रति और जिनसे हमें जानकारी मिलती है, शास्त्र से, महत् पुरुषों से, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, वो जानकारी और जिस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है ना, तो उसके प्रति हम उसको हम कितना वैल्यू करते हैं। एक तो जानकारी के प्रति, और जिनसे हमें जानकारी मिलती है उनको हम कितना वैल्यू करते हैं। वैल्यू टू रीच द अल्टीमेट गोल, एंड क्या हमारा? राधा रानी की कैंकर्य की प्राप्ति। तो उस जानकारी और जिनसे हमें जानकारी मिलती है उनको हम जितने प्रमाण में वैल्यू करेंगे, यादृशी यादृशी श्रद्धा, वैल्यू करने का तात्पर्य श्रद्धा से ही है, उस प्रमाण में ही हमारी सिद्धि इस जीवन में होगी। यदि हमारी श्रद्धा, हमारी वैल्यूइंग किसी चीज को या जिनसे हमें इंफॉर्मेशन, उनको यदि हम एब्सोल्यूट लेवल पर वैल्यू करते हैं तो हमारी सिद्धि भी एब्सोल्यूट परफेक्शन में को प्राप्त कराएगी। तो उसके लिए जो एकमात्र जो चीज है, जो आज तक अब तक घटित नहीं हो पाई शायद, प्राय सभी की, जिसकी जिसका वो एटीट्यूड या जिसका जो भाव, वो क्या है वास्तव में, तो एक ही सूत्र इस मार्ग में, एब्सोल्यूट सरेंडर। एब्सोल्यूट सरेंडर alone will cause our guarantee absolute attainment of the goal। तो पूर्ण न्योछावर, पूर्ण आत्मसमर्पण ही विल कोज, है ना, टू रीच द एंड। वही एकमात्र साधन जो हमारी मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल है उसको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो किस प्रकार राधा रानी का व्यवहार, राधा रानी का जो आत्मसमर्पण है, वो हमारे लिए परम प्रेरणा का स्रोत बने, है ना, उनके प्रति, उनके चरणों के आश्रय की जो अपरिहार्यता है, उसके बिना हम कहीं पे नहीं रहेंगे। उसी को लक्ष्य करने के लिए और उस लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए जो 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 कुछ भी अनुकूल है, उनको हमें अंगीकार करना है। आनुकूल्य न प्रतिकूल्य से वर्जनम, आनुकूल्य से संकल्प है। अनुकूल चीजों को हमें
धारण करना है, और प्रतिकूल जो है उस तो उस इस अनुकूल को धारण करना, प्रतिकूल को छोड़ना, उसमें हम कितने कृत निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, विल डिपेंड कि हाउ मच वी वैल्यू, इस राधा दास्यम को हम कितनी वैल्यू करते हैं, उसके अनुरूप ही हमारा जो सिलेक्शन है, अनुकूल को धारण करना और प्रतिकूल से अपने आप को मुक्त करना संभव बनाएगा। पिछले सत्संग के अंतर्गत बड़ी अद्भुत राधा रानी की जो किंकरी है प्रभुदानंद सरस्वती, अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष और अपनी स्वामिनी का जो स्वामिनी के प्रति श्याम सुंदर की जो लोलुपता है, श्याम सुंदर की जो वशीभूतता है, उसका स्मरण करते हुए स्फूर्ति में अनिर्वचनीय प्रेमवती श्री स्वामिनी की पूर्णमय कृष्ण वश्यता का अनुभव किया ना। राधा रानी की जो वक्षोज भूषण ज्योति, किस प्रकार श्याम सुंदर वशीभूत राधा रानी के प्रेम के, और उसी के अंतर्गत जो एक नई लीला स्फूर्त हुई, उसमें क्या देखते ही है कि राधा रानी अभिसारिका बनकर श्याम सुंदर से मिलन के लिए आगे बढ़ रही है निकुंज मंदिर संकेत स्थान पर, प्रबल अनुरागवश अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए संकेत कुंज की तरफ बढ़ रही है। उसी प्रकार हम भी उसी राज्य में, उसी चिंतन में अपने आप को भी किंकरी मानते हुए इस अनुशीलन को आगे बढ़ाएं। तो राधा रानी के पीछे पीछे किंकरी चल रही है, हम भी चलें। ये स्फूर्ति में जो वो अनुभव कर रही है, वो स्फूर्ति हमारी भी बने, उसकी इच्छा जागृत करने के लिए, उस स्फूर्ति हमारे हृदय में भी जागे, उसका लोभ जगाने के लिए ही ये स्फूर्ति, ये चिंतन कितना अनूठा है। इसके सामने बाकी संसार के लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक सभी चिंतन कितने फीके लगते हैं ना। उस एकांतिक लोभ को प्रकट करना है हमारे हृदय में, इसी उद्देश्य से ही ये अनुशीलन है। तो क्या देखते कि श्याम सुंदर तो कुंज में पहले से ही पहुंचे हुए हैं, वो सुंदर भाव से निकुंज मंदिर को सजाया अपने हाथों से, और अपनी प्रियतमा कांता शिरोमणि हमारी स्वामिनी की उत्कंठा पूर्वक हमें इंतजार कर रहे हैं, और बार बार कुंज से बाहर देखकर ताक रहे हैं कि अभी आई अभी आई। फिर जब स्वामिनी निकट आती है तो स्वामिनी की जो अंग की आभा है, दिव्योज्वला है ना, उज्जवल अंग कांति, उससे पूरा वातावरण वृंदावन है ना आलोकित हो रहा है। और स्वामिनी की जो दिव्य गंधोन्मादिनी ना, अ, श्याम सुंदर को दोनों ही आकृष्ट कर रही है, स्वामिनी का निकट आना और स्वामिनी की जो दिव्य अंग की गंध से पूरा माहौल सुवासित हो रहा है ना। तो श्याम सुंदर आगे आकर राधा रानी का स्वागत करते हुए उन्हें गलकंठ करते हैं। और अद्भुत जो मधुर मिलन संपादित हुआ निकुंज मंदिर में, आलिंगन, परस्पर के निबिड़तम परम उत्कंठा से भरे हुए आलिंगन को देखकर किंकरी क्या अनुभव कर रही है कि जिस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपने वक्षस्थल अंक में जैसे धारण कर लिया है, उनकी इच्छा उनको सुखी करने के लिए। तो जैसे श्याम सुंदर जो
नीलमणि है ना। और राधा रानी उज्जवल कांति, स्वर्ण कांति है, तप्त कांचन गौरांगी। तो जैसे स्वामिनी के वक्षोज भूषण रूप में, वक्षमंडल के भूषण जिस प्रकार स्वर्ण में कोई मणि अथवा हीरा गढ़ा जाता है, मढ़ा जाता है ना, तो श्याम सुंदर है नीलमणि, है ना। उस स्वामिनी के श्री अंग से प्रकाशित होती है उज्जवल, उज्जवल द्युति। तो उज्जवल द्युति और श्याम द्युति मिलकर जैसे मरकत मणि जिसमें रंग बिरंगे अनेक प्रकार के रंग प्रकाशित होते हैं ना, फूटते हैं जैसे। तो किंकरी यही देख रही है कि अपनी स्वामिनी के वक्षोज भूषण के रूप में कोई अनिर्वचनीय ज्योति मरकट मणि पुंज प्रकाशित हो रहा है। तो इस ज्योति पुंज के आलोक की माधुरी सरस्वती अपने नेत्रों से पान कर रही है। अब ये चिंतन पूर्व श्लोक में हुआ था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में जब स्वामिनी की पूर्ण अनुकूलता श्याम सुंदर को प्राप्त है, तो किस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपने पूर्ण आत्मसमर्पण से अपने मनोभिष्ट और अपने प्रियतम श्याम सुंदर का भी मनोभिष्ट पूर्ण करती है, उसका साक्षात दर्शन किंकरी करती है। आज उसी चिंतन का ही अनुशीलन हम करें। श्लोक संख्या 238। कांति कापि परोज्ज्वला नवमिलत्, नवमिलत् श्रीचन्द्रिकोद्भासिनी रामात्यद्भुत वर्ण कांची रुचिनी रुचि रु, वर्ण कांची रुचिर नित्याधिका गच्छभि, नित्यांग का गच्छभि लज्जा नम्र तनुस्मयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा। सन्मुक्ता फल चारुहार सुरुचि स्वात्मार स्वात्मार्पणेनाच्युतम। संस्कृत के कुछ शब्दों में कितना भाव अद्भुत व्यक्त किया है। अब किंकरी अपनी स्वामिनी का किस उनकी जो अब यहाँ आत्मसमर्पण करने से ही ये भागवत धर्म की सिद्धि अल्टीमेटली ना। भागवत धर्म से ही भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो जो भगवान को परमतम सुख प्रदान करती है, तो परम भागवत कौन हुई? राधा रानी। और भगवान जो अपने भक्त के वशीभूत होते हैं, मतलब प्रेम के वशीभूत होने से कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों को खुद से अधिक मानते हैं, खुद से अधिक मानते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी राधा रानी को भगवान खुद से कितना अधिक मानते हैं, और किस प्रकार स्वामिनी का जो आत्मसमर्पण है वो किंकरी को उन्मादित कर रहा है, आनंदित कर रहा है। किंकरी का जो स्वरूपानुरूप भाव है वो क्या है? वो भावोल्लास रति। उस भावोल्लास से सर्वत्र हर अवस्था में वो अपनी स्वामिनी का ही उत्कर्ष, स्वामिनी का ही जो प्रभाव है श्याम सुंदर से अधिक अनुभव करती है। देखिए, नहीं तो श्याम सुंदर से अधिक माधुर्य, सौंदर्य इत्यादि किसका हो सकता है?
नहीं हो सकता ना, लोक और वेद में तो यही प्रसिद्ध है। लेकिन किंकरी की दृष्टि में, किंकरी के अनुशीलन में हम्म, स्वामिनी का ही उत्कर्ष प्रकाशित होता है, और सही भी है। परम उत्कर्ष को प्राप्त, परम माधुर्य को प्राप्त श्याम सिकंदर को कोटि कमनीय सौंदर्य को प्राप्त श्याम सुंदर भी राधा रानी के की प्रेम माधुर्य के वशीभूत है। तो चूंकि हमारा भी हम स्वरूपतः प्रेमी है ना, हम प्रेम के विषय नहीं, लेकिन हमारी प्रेम का विषय स्वामिनी है ना? जिनका प्रेम, प्रेम के विषय, सबके प्रेम के विषय श्याम सुंदर को भी अभिभूत करती है। तो एक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जब राधा रानी के प्रेम के ही वशीभूत, पूर्ण वशीभूत श्याम सुंदर होते हैं, तो बाकी सब उस उत्कर्ष को जब हम अप्रिशिएट करेंगे, तब उनकी किंकरी ही बनना चाहेंगे। उससे श्रेष्ठ सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो, तो क्या किंकरी अनुभव करे कि जिनकी कांति ही कापी परोज्वला नव मिलन, नव मिलन के रूप में अनुभव कर रही है। कौन? स्वामिनी। किसी के साथ प्रथम मिलन में कैसा हाव भाव होता है ना? विचार कीजिए। स्वामिनी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है, जैसे प्रथम मिलन जैसा अनुभव करती है, तो जिनकी अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय को कापी कहने से कोई, जिसका और कोई सामी नहीं, जिसका पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं कि पूर्व में ऐसा कभी अनुभव हुआ हो, तो कांति कापी परोज्वला नव मिलत, नव मिलत श्री चंद्रिका, श्री चंद्रिका उद्भासिनी। तो जिनकी अनिर्वचनीय परम उज्ज्वला कांति नव संगम के माध्यम से शोभा रूपी चंद्रिमा को उद्भासित करे, स्वामिनी का रोमांच, स्वामिनी की जो हृदय का जो भाव हो, किस प्रकार उछाल ले रहे हैं, किस प्रकार उद्भासित हो रहा है, परम उज्ज्वलता को प्राप्त कर रहा है, कहने का तात्पर्य है। फिर जो रामात्यद्भुत, रामा, रामा अर्थात जो सुख प्रदान करे, किन्हें? प्रीतम श्याम को। जो अद्भुत कुंकु कुमकुम आभ रुचि, रुचि कांति युक्त है, नित्याधिका छवि अर्थात प्रतिपल वर्धमान श्रीअंग शोभा से युक्त है, लज्जा नम्र तनु है ना, लज्जा नम्र तनु स्मयेन मधुरा, लज्जा के साथ मधुर मंद हंसी भी है, लज्जा नम्र तनु है, साथ में स्मयेन मधुरा, मुस्कुराती हुई मधुर, और फिर गर्व मधुरा, यहाँ पर केली विलासिनी और सुंदर मुक्ता माला के कारण शोभाशालिनी है। वही श्री राधा, ये किंकरी का दर्शन है। उसी दर्शन को हम अपने चित्त में अंकित करें लीला के माध्यम से, लीला श्रवण के माध्यम से। वही श्री राधा अपने आत्मा के समर्पण से अच्युत को संतुष्ट कर रही है। लज्जा नम्र तनु स्मयेन मधुरा, स्मय कहने से गर्व का बोध होता है। स्मेराम, स्मेराम कहने से मंद हंसी, लेकिन स्मय अर्थात गर्व। तो राधानी लज्जा नम्र तनु गर्व मधुरा है, केली विलासिनी और सुंदर मुक्ता माला के कारण शोभाशालिनी। वही श्री राधा अपने आत्मा के समर्पण से अच्युत को संतुष्ट कर रही, इस प्रकार साक्षात दर्शन अनुभव किंकरी कर रही है। पिछले
श्लोक में जो इंदिवर सुंदर, श्याम सुंदर राधा रानी के प्रेम का रसास्वादन करने में इतने मग्न हो गए, जिस प्रकार जो तुलना की गई थी कि सुस्वादु जो पेटू व्यक्ति होता है, बहुत फिर वो वहीं पे ठस हो जाए, उसकी उठने की भी उसकी उर्मा नहीं रहती, उठने की भी स्थिति नहीं होती। उसी प्रकार किंकरी रूप में अपनी स्फूर्ति में राधा कृष्ण की जो मिलन माधुरी के आस्वादन के साथ साथ जो स्थिति है श्याम सुंदर की, वैसी ही है वो। राधा रानी के वक्षोज भूषण बनकर इस प्रकार वहां पर अनुरक्त होकर चिपके हुए विराजमान है, ऐसा अनुभव किंकरी ने किया। उस अवस्था में युगल को एकांत में छोड़कर किंकरी निकुंज के मंदिर के बाहर आई है, और कुंज रंध्रों में युगल की जो विलास माधुरी जो घटित संपादित हो रही है, उसका दर्शन कर रही। उस दर्शन के अंतर्गत अपनी स्वामिनी की विशेषता को किस प्रकार वो अनुभव कर रही है ना। आपाततः हम किसी विषय वस्तु को देख कर भी, सुनकर भी अपने भाव के अनुरूप ही उसको अप्रिशिएट करेंगे, है ना। एक ही वस्तु को देखकर, जिस प्रकार भगवान, एक ही भगवान जब वो उदाहरण दिया भागवत में, कि जब वो रंगमंच पर मथुरा में प्रवेश करते हैं, वो जो मल्ल युद्ध, उस उधर, तो उस पूरे समागम में भगवान को अलग अलग भाव से अलग अलग लोग अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर किंकरी का भाव जो है मुख्य है, अपनी स्वामिनी के ही उत्कर्ष का वो हर अवस्था में अनुभव करती है ना। यही विशेषता इस राधा दास्यम की अनुशीलन साधना में, हम हर अवस्था में हमारी स्वामिनी जो करती है वही परम श्रेष्ठ है। तो परस्पर के प्रति अनुरागी युगल राधा कृष्ण इस प्रकार जैसे प्रथम ही मिलन हो रहा है, इस प्रकार का अनुभव राधा रानी के श्री अंगों पर, उनके आनंद पर जो हाव भाव अनुभव कर रही है स्वामिनी, और राधा रानी के प्रति, राधा रानी को उस अवस्था में पाकर श्याम सुंदर भी जैसे प्रथम ही मिलन का जो रोमांच है वही अनुभव कर रहे हैं। तभी तो रस है ना, कोई भी चीज बासी नहीं। एक ही युगल बार बार अनेक बार मिलकर भी रस चमत्कारी, रसास्वादन तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो। चमत्कार तभी संभव हो कि उसके पहले ऐसा अनुभव ना हो, ऐसा अनुभव करे। चमत्कार के बिना तो वो रसास्वादन नहीं होगा। तो रस राधा कृष्ण की मिलन में, राधा कृष्ण के समागम में प्रत्येक बार मिलन में रसास्वादन चमत्कार रूप में अनुभव करते हैं युगल। यही परिपाटी प्रकाशित हो रही है ना। तो किंकरी इस बार क्या विशेष देख रही है? विशेष यही देख रही है कि है ना, राधा रानी का जो अनुराग है, तो श्याम सुंदर की जो लोलुपता है परस्पर की, है ना, उससे, उसके कारण ही प्रतिक्षण नव नवता का अनुभव होता है, तृष्णा, है ना? किसी चीज को यदि प्राप्त हो जाए, जिस प्रकार मिलन में श्याम सुंदर राधा रानी परस्पर को प्राप्त करते हैं, तो फिर तो तृष्णा हट जानी चाहिए। लेकिन जब प्रत्येक बार मिलन में नया ही अनुभूत होता है, तो उस जैसे अप्राप्त वस्तु को पाने की जो तृष्णा और बढ़ जाती है। और किंकरी भी इस जैसे
नूतन मिलन, नीतन नूतन मिलन जो परस्पर का हो रहा है, ऐसा ही अनुभव वो स्वयं भी करती है ना। युगल विलास का आस्वादन कर रही है। किस भाव से? लेकिन भाव तो वही है नित्य, राधा स्नेहाधिका। तो युगल मिलन लीला में राधा स्नेहाधिका किंकरी का लक्ष्य क्या है? कि विशेष रूप से राधा माधुरी के प्रति ही, राधा रानी की माधुरी किस प्रकार, श्याम सुंदर वो भी परम मधुर है। ये नहीं सोचता है कि श्याम सुंदर का भी जो सौंदर्य माधुर्य खूब उफाने ले रहा है, उसके बावजूद भी अ, राधा स्नेहाधिका भाव को प्राप्त किंकरी तो अपनी स्वामिनी के की ही विशेषता का दर्शन कर रही है। उस स्वामिनी की विशेषता में ही उसकी निष्ठा भी है। यही तो विशेषता है राधा किंकरी के भाव का। साक्षात श्याम सुंदर को देखकर भी श्याम सुंदर से भी विशेष आकर्षण, अधिक आकर्षण स्वामिनी के प्रति है। हम्म, यही विशेषता है। तो जो हम किंकरी जो देखा कि किस प्रकार अ, राधा रानी की वक्षोज भूषण के रूप में, है ना, जो श्याम माधुरी का वर्णन किया ना, कि किस प्रकार वो द्युति मरकत मणि की द्युति जैसे प्रकाशित हो रही है। अब इस श्लोक में राधा रानी की माधुरी का वर्णन कर रही है। तो राधा रानी की जो माधुरी श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए विलास के अंतर्गत जिस प्रकार प्रकाशित हो रही है, उसका वर्णन है। उसमें विशेषता क्या है? राधा रानी जो स्वभावतः ही स्वभाव वाम्य है ना, राधा रानी स्वरूपतः ही वाम्य है। लेकिन निकुंज मंदिर में आज राधा रानी अपनी अपने दाक्षिणात्य भाव, दक्षिण भाव को, पूर्ण अनुकूलता के भाव को प्रकाशित कर रही है, ऐसा ऐसा देख रही है किंकरी। राधा रानी की जो श्री अंगों की जो उज्जवलता है, उनकी शोभा रूपी चंद्रिका चंद्रिका है ना, खूब ही अधिक सुषमा सौंदर्य को प्रकाशित कर रही है ना। और किंकरी क्या देख रही है? ओहो, मेरी स्वामिनी इतनी श्याम सुंदर को वशीभूत करते हुए भी आज जो उनका जो भाव है, पूर्ण दक्षिण स्वभाव को प्रकाशित कर रही है। स्वभाव तो जो वाम्य स्वभाव, इस समय अद्भुत राम जो शब्द आया ना, रामात्यद्भुत, हमेशा ही वाम्य स्वभाव के माध्यम से ही स्वामिनी अपने प्रियतम का आनंद वर्धन करती है। लेकिन आज किंकरी देख रही है अपनी प्रियतमा को, अपनी स्वामिनी को अद्भुत आराम, अद्भुत ड्रामा अर्थात आश्चर्यजनक दाक्षिण्य स्वभाव से युक्त होकर विलास रस में मग्न है। श्याम सुंदर जैसा चाहे उसके पूर्ण अनुकूल होकर। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि श्याम सुंदर तो राधा रानी में ही पूर्ण अनुरक्त है ना, राधा के श्याम, और उसके कारण ही वशीभूत भी है। बाकी जितनी भी जो प्रतिपक्षा गोपियां, चंद्रावली इत्यादि, वो अपने दाक्षिण्य को प्रकाशित करते हुए श्याम सुंदर को सुखी करना चाहते हैं। जिस प्रकार श्याम सुंदर सुखी हो उसी के अनुकूल हम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आज राधा रानी जो दक्षिण स्वभाव को प्रकाशित कर रही है, उसमें भी राधा रानी कितने उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं कि अरे श्याम सुंदर कहे कि आज तो बहुत अनुकूल होकर हो तुम विराजमान, लेकिन राधा रानी उस आनुकूल्य भाव से भी कितनी श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर उस प्रकार भी कितने वशीभूत होकर विराजमान है। तो
राधा रानी दाक्षिण्य स्वभाव से युक्त होकर विलास रस में मग्न है। आज ही लीला में भी श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद प्रदान कर सकी है। हमेशा नित्य वाम्य स्वभाव है, लेकिन इस दक्षिण भाव से भी राधा ने ऐसा अनुभव करे कि आज ही नूतन हो गया ना। आज ही लीला में भी श्याम सुंदर को, अपने प्रियतम को अपूर्व आनंद प्रदान कर सकी। इस बात की अनुभूति के फल स्वरूप उनके श्री अंग में देखिए अद्भुत जो आभा कांति, राधा ने अपने स्तन मंडल पर जो रक्त वर्णा कुमकुम, है ना, कस्तूरी इत्यादि का जो लेप करती है, और उसकी द्युति जो प्रकाशित होती है, कुंकु कुंकुमाभ रुचि, आभा कांति झिलमिला रही है। श्रीअंग की सौंदर्य माधुर्य धारा क्षण क्षण वर्धित हो होकर असीम की ओर चली जा रही है। किंकरी की नयन सफरिया उसी प्रतिपल वर्धमान माधुरी प्रवाह में तैर रही है। जब एक दूसरे को से मिलित होते हैं राधा श्याम सुंदर, उस समय उनके बीच में जो आनंद वर्धन होता है परस्पर का, वो कितना अनूठा है। चैतन्य चैतामृत में राधा रानी का प्रेम और श्याम सुंदर का माधुर्य, दोनों में से होड़ा होड़ी लग जाती है। वो एक दूसरे से प्रभावित होकर बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। भगवान स्वयं राधा रानी के प्रेम रूपी दर्पण में कुछ ऐसा विशेष देखते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। ऐसा उनका अनुभव है। राधा रानी का प्रेम तो नित्य ही पूर्ण पवित्र है, पूर्णता को ही प्राप्त है। जो पूर्णता को, कंप्लीटनेस को प्राप्त है, उसमें और वर्जन की अपेक्षा आ, संभव है क्या। लेकिन श्याम सुंदर राधा रानी की इस भाव वैचित्री, प्रत्येक बार मिलन में वो अधिकता अनुभव करते हैं कि जैसे राधा रानी का प्रेम बढ़ गया है। और उस बढ़े हुए प्रेम को देखकर श्याम सुंदर का जो सौंदर्य, वो भी पूर्णता को प्राप्त है। उसमें भी जैसे और उठाव भाव आया है। तो श्याम सुंदर ही ऐसा अनुभव करते हैं कि यद्यपि निर्मल राधार सतप्रेम दर्पण, पिछले श्लोक में हाथक दर्पण, श्याम सुंदर को किस प्रकार अनुभव करती है राधा रानी, अपने हाथ में जो दर्पण हो, दर्पण में खुद को ही देखती है ना स्वामी। खुद को देखने में भी किन्हें देख रही है, आत्मचिंतन कि इस रूप से प्रियतम श्याम सुंदर कैसे सुखी होंगे। तो श्याम सुंदर को अपने उस भाव से सुखी करने का ही चिंतन है राधा रानी। तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी अ, राधा रानी को, जिस प्रकार राधा रानी के प्रेम को एक दर्पण के रूप में अनुभव कर रहे हैं। देखो परस्पर का ही भाव है। तो दर्पण में व्यक्ति क्या देखता है। दर्पण में खुद को देख कर भी खुद का चित्त जिनमें अनुरक्त है उन्हीं को देखता है। और तो दर्पण में श्याम सुंदर राधा रानी का ही वो बढ़ा हुआ प्रेम देखते हैं। यद्यपि निर्मल राधार सतप्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण। श्याम सुंदर देख रहे हैं कि मुझे देखकर राधा रानी का जो सतप्रेम दर्पण है, उसमें उसकी स्वच्छता निर्मलता, जो पूर्ण निर्मल हो, उसमें फिर और निर्मल करने की आवश्यकता है क्या। फिर श्याम सुंदर ऐसा अनुभव करते हैं। तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण, आमार माधुर्य नाही बाढ़ी अवकाश। भगवान को ये बोध है कि मेरे माधुर्य में और बढ़ने का कोई अवकाश नहीं। वो तो
अखिल रसामृत मूर्ति है, परमानंद स्वरूप रस, रस मूर्ति स्वयं ही है, तो उसमें फिर बढ़ने का तो कोई प्रश्न नहीं। ले भगवान अनुभव करते हैं राधा रानी के संग में कि ए दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे। मेरे माधुर्य को बढ़ने के लिए कोई अवकाश नहीं, कोई स्पेस नहीं। लेकिन राधा रानी के प्रेम रूपी दर्पण में जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा प्रेम भी अथवा मेरा माधुर्य भी बढ़ रहा है। राधा रानी का प्रेम बढ़ रहा है इधर, उस प्रेम रूपी दर्पण में खुद को देखकर मेरा माधुर्य भी बढ़ रहा है। तो मन माधुर्य, मेरा माधुर्य और राधा प्रेम दोनों में क्या हो जाती है, होड़ाहोड़ी हो जाती है। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी, दोनों में होड़ हो जाती है। अब होड़ हो गई, अब कोई ना कोई तो जीतेगा ना, कोई ना कोई हारेगा। लेकिन दोनों ही प्रबल है, दोनों ही भगवान है, दोनों ही परम समर्थ है। तो क्या होगा, उनका कंपटीशन हमेशा चालू ही रहता है। क्यों? क्यों क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केहो नहीं हारी। संसार में क्या होता है, कंपटीशन में एक न एक तो हार ही जाता है इवेंचुअली। 5 गेम में, 6 मैच में, 8 मैच में, है ना। तो व्यक्ति को ऐसा हो गया, वो आई एम विक्टोरियस, वो दूसरे को हारना पड़ता। लेकिन इस राधा कृष्ण की मधुर लीला जहाँ संपादित, उसमें क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केहो नहीं हरी। कोई कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसका मतलब उनकी मैच अनंत काल से चलती आ रही है, अभी ये निर्धारित नहीं हो सका उस कंपटीशन में कि कौन जीता और कौन हारा। तो फिर वो अभी तक चल रहा है। तो विलास के समय अपनी स्वामिनी का की जो विशेषता अनुभव कर रही किंकरी, उसी का ही दिग्दर्शन आज के श्लोक में दिया है कि विलास के समय कमनीय लज्जा के कारण श्रीमती के श्री अंग में नम्रता है ना। नव संगम हो रहा है, ऐसा अनुभव कर रही है। तो नव संगम है ना, प्राय नव संगम में जो वाम्य भाव राधा रानी का स्वभाव है, सहज है ना। तो उसमें कभी कभी राधा रानी उस वाम्यता के अंतर्गत जो जैसे अनुकूलता के विपरीत आचरण, एक प्रकार की धृष्टता होती है, एक प्रकार का है ना, कि तुम क्या कर रहे हो, हाउ डेयर यू, है ना, इस प्रकार का जो विरोध है। विरोध के कारण किसी का विरोध करते तो वो धृष्टता आती है ना, तुम अपने आप को क्या समझते हो ना, इस प्रकार की एक प्रकार की अ, एक प्रकार का विरोध ही कहें अधृष्टता में। लेकिन वो धृष्टता आज नहीं है, अधृष्टता है ना। जब पूर्ण अनुकूलता, तभी फिर राधा रानी की जो वीणा या लज्जा, लज्जा आ जाती है। जहां पर लजाकर जब आंखें झुक जाती है, इसका मतलब कोई धृष्टता नहीं है, मतलब अनुमोदन है। इस प्रकार का अनुभव कर रही है किंकरी राधा रानी का। हम्म, तो ये भी एक संचारी भाव है जो प्रेम को ही संचरित करती है। हम्म, रस सिंधु में तरंग की तरह उछाल लेती है। नव मिलन की अनुभूति होने से ही शोभन लज्जा के कारण श्रीमती का श्रीअंग अवनमित है, झुका हुआ है, झुक गया है। तो इससे नया माधुर्य जैसे उछल रहा है स्वामिनी के श्रीअंगों में। और अपने प्रीतम को पाकर राधा रानी का के हृदय में वो गर्व भी है ना।
लज्जा होते हुए भी गर्व है कि हाँ, आज मैंने प्रीतम को सुखी किया है, तो वो गर्व मधुरा है। हर्ष, लज्जा और गर्व के सम्मिलन से श्री अंग की माधुरी कैसे अपूर्व हो उठी है। हर्ष, लज्जा और गर्व, तीनों का जब संगम हो तो श्री अंग की माधुरी कैसी अद्भुत अपूर्व हो जाती है ना। सौभाग्य रूप तारुण्य। सौभाग्य रूप तारुण्य, गुण सर्वोत्तमाश्रय, इष्ट लाभादिना चान्य हेलन गर्व यते। तो सौभाग्य रूप तारुण्य, गुण, सर्वोत्तम आश्रय, इष्ट लाभ आदि के कारण दूसरे की अवहेलना को गर्व करते हैं। ये गर्व स्वामिनी को जो प्राप्त है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सौभाग्य, उसके कारण ही गर्व होता है ना किसी को। तो राधा रानी उस गर्व को भी प्रकाशित कर रही है। व्याजबी है ना, बिल्कुल सही है। जो इस सौभाग्य को प्राप्त हो, रूप को, तारुण्य को, गुण, सर्वोत्तम आश्रय, इष्ट लाभ आदि के कारण, अब वहां पर अवहेलना किसी की नहीं करनी है। जब अवहेलना किसी की होती है तब उसे गर्व कहते हैं। यहाँ पर अवहेलना करने के लिए तो केवल श्याम सुंदर है, तो श्याम सुंदर के ऊपर ही गर्व कर रही है, क्योंकि उस गर्व अवस्था को प्रकाशित करके ही तो प्रीतम श्याम सुंदर को पूर्ण अभिभूत करते हुए वशीभूत की हुए। तो ये गर्व भी एक संचारी भाव है, क्योंकि भाव की गति का संचारण करता है, इसलिए ये संचारी। तो किंकरी श्री राधा रानी के गर्व से गर्विणी है। मेरी स्वामिनी का कितना वट है देखो। इसीलिए उसकी दृष्टि में श्री राधा गर्व मथुरा है। सभी भाव एक साथ मिलकर एक अभिनव सौंदर्य, नए सौंदर्य को प्रकाशित कर रहे हैं। यही कारण है कि श्रीमती की माधुरी के आस्वादन में श्याम सुंदर सहित किंकरी आत्महारा, वो भी डूब रही है, वो भी। एक उदाहरण दिया शास्त्रों में, चैतन्य चेतामृत में, कि जब सब चीजों का सम्मिलन होकर जो नया स्वाद प्रकाशित होता है ना, वैसे जैसे दही, दूध, शर्करा, अ, दूसरे सुगंधित केसर, इलायची, है ना, बाकी सब चीजें अपने आप में सुस्वादु होते, लेकिन जब उनका सम्मिश्रण होता है, हम्म, जैसे दधी, सीता, घी, काली मिर्च, इलायची, केसर इत्यादि, जब वो मिल जाती है ना, दही, दूध इत्यादि सब, घी इत्यादि, तब एक रसाला जो अमृत जैसा मधुरता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार का उसी प्रकार का अनुभव किंकरी कर रही है, श्याम सुंदर भी कर। श्याम सुंदर जिस प्रकार से स्वामिनी की ये माधुरी का अनुभव कर रहे हैं, तो श्याम सुंदर के माध्यम से ही किंकरी भी उसी आस्वादन में डूब रही है। केली विलासिनी श्री राधा सुंदर मुक्ता माला से परिशोभिता होकर गोविंद को आत्मसमर्पण कर उनका परम संतोष विधान कर रही है। श्री अंग तो और भी विविध भूषणों से भूषित है। फिर सन्मुक्ता फल, चारु हार, सुंदर हार, सुरुचि, अर्थात सुंदर मुक्ता फलों के सुचारु हार से शोभा युक्ता। तो इस प्रकार की कुंज लीला में ही श्री राधा रानी का भगवान के प्रति पूर्णतम आत्मसमर्पण
सुसिद्ध होता है। श्रीमती प्रेममय विलास रस में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के स्रोत में अपने श्री अंग को डालकर जिस भाव से असीम की ओर डूबी चली जा रही है, उसे देखकर किंकरी के नेत्रों में श्रीमती के आत्मसमर्पण का चित्र सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से फूट रहा है। भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, अर्थात वे अखंडानंद से किसी समय भी विच्युत नहीं होते। भगवान का स्वरूप, लेकिन वो अच्युत होते हुए भी, परमानंद की साक्षात मूर्ति होते हुए भी, रस रूप होते हुए भी हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की श्रृंगार रस माधुरी के आस्वादन के लिए जाने कितने कितने लोलुप है। लोलुप व्यक्ति को, जो लोभी व्यक्ति को ही लोलुप कहते हैं ना। लोभी व्यक्ति कौन? जैसे खुद को कंगाल माने। कंगाल लोभी व्यक्ति की जब उसकी गतिविधि को देख के ही जैसे किसी चीज के लिए मर रहा है ना, भूखा व्यक्ति भोजन के लिए जैसे अ, हाथ पांव मारे और कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार है ना, तो कंगाल व्यक्ति जैसे। तो कंगाल व्यक्ति अ, किसी चीज को पाने के लिए लोभ को जो प्रकाशित करता है, वैसी अवस्था श्याम सुंदर की किंकरी देख रही है ना। और राधा रानी भी अपने आत्मसमर्पण द्वारा अखंड श्रृंगार रसानंद दान कर अच्युत को संतुष्ट कर रही है। श्रीमती के सुनिर्मल प्रेम से उत्पन्न गुणावली ही इस संतोष का एकमात्र हेतु है। राधा रानी का जो सुनिर्मल प्रेम है, प्रेम से ही उत्पन्न उनके जो ये जो गुण है, दिव्य गुण नए नए भास रहे हैं श्याम सुंदर को। और उस अवस्था में देखकर श्याम सुंदर परम संतोष को लाभ कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने ऐसा वर्णन चैतन्य चेतामृत में किया भी है। आमा हईते आनंदित है त्रिभुवन। श्याम सुंदर जानते हैं कि मेरे से ही, मुझसे ही पूरा त्रिभुवन आनंदित होता है। आमा के आनंद दीवे ऐसे कौन जन। जब सब कोई मुझसे ही आनंदित होते हैं तो मुझे आनंद कौन दे सकता है। आमा हईते जार है शत शत गुण। मुझसे अधिक जिनके सौ सौ गुण हो किसी को। श्याम सुंदर ये थी उत्प्रेक्षा करते हैं, ऐसी कल्पना करते कि मुझसे अधिक किसी के यदि अधिक सौ सौ गुण हो, सही जन आह्लादिते पारे मोरे मन। वो व्यक्ति ही मेरे मन को आह्लादित कर सकता है, आनंदित कर सकता है। मुझसे पूरा जग आनंदित होता, लेकिन मुझे आनंदित कौन करे। मुझसे भी कोई विशेष गुणशाली माधुर्यशाली हो तो ही मुझे आनंदित कर सकता है ना। श्याम से ऐसा विचार करते हैं। लेकिन श्याम से विचार करते हैं कि आमा हईते गुणी बड़ जगत असंभव। मुझसे अधिक गुणी तो इस जगत में कोई संभव नहीं। लेकिन फिर भी एकली राधा ते ताहा करी अनुभव। लेकिन मैं एकमात्र राधा रानी में ही उन मुझसे भी अधिक आकर्षक गुणों का अनुभव करता हूँ। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार। कंदर्प कोटि कमनीय यद्यपि मेरा रूप है। असमोध माधुर्य साम्य नाही जार। उसके न तो कोई समान है, न तो कोई उससे अधिक है। मोरे रूपे आप्यायित है त्रिभुवन। मेरे रूप को देख के पूरा जग उसमें डूब जाता है, डूबना चाहता है। इतना आकर्षण भगवान कृष्ण का है। यहाँ तक भी असुर गण भी भगवान के रूप के इतने आकृष्ट हुए कि वो आगे होकर मरने के लिए भगवान के निकट आते थे। भगवान कृष्ण का रूप माधुर्य ऐसा इतना परम आकर्षणीय है। बाकी सभी रूपों में, भले वासुदेव रूप हो चाहे अन्य रूप में नारायण राम नरसिंह वराह जितने भी, उन रूप में भगवान ही
असुरों को का वध करने के लिए उनके पास गए, जैसे राम जी लंका गए, इत्यादि सर्वत्र असुरों का वध करने के लिए भगवान गए। लेकिन इस ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जो सौंदर्य माधुर्य इतना अनूठा है कि असुर भी मरने के लिए खुद उनके पास गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, मेरे रूप में आकृष्ट होकर पूरा त्रिभुवन उसमें डूब जाता है। लेकिन राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन, लेकिन फिर भी राधा रानी का दर्शन करके मेरे मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत सुख अनुभव करता है। जुड़ा है मतलब सुख अनुभव करना, शांति अनुभव करना। करने का तात्पर्य है कि there is every reason कि भगवान अपने रूप का चिंतन करते हुए ही उसमें अभिभूत होए, सेल्फ सेंटर्ड रहे। कोई इतना उन्नत हो, पूरा जग ही जिसके प्रति आकृष्ट हो, तो सहज लगे भगवान कहते कि नहीं नहीं नहीं, राधा रानी के दर्शन करने से तो मेरा मन भी, मेरे नयन, मेरी नयन, वो भी सुख को अनुभव करती है। मोर वंशी गीते आकर्षे त्रिभुवन, मेरे वंशी गीत को सुनकर पूरा त्रिभुवन आकृष्ट होता है। लेकिन राधारा वचने हरे आमार श्रवण, राधा रानी के वचन सुनकर मेरी कर्णेंद्रिया, श्रवण इंद्रिया, क्या होती है? हरे, मेरा मन हर जाता है, मेरे मन का, मेरी कर्णेंद्रिया एकदम जैसे, और कहीं पर और कोई अन्य ध्वनि नहीं सुन पाती, हर जाती है। जो जिसका हरण कर देता उसी के वशीभूत हो जाता है ना। उसी प्रकार यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, यद्यपि मेरे गंध से पूरा जगत सुगंधित हो रहा है, लेकिन मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध, लेकिन मेरे चित्त प्राण तो राधा रानी के अंग गंध के ही से हरित हो जाते हैं, हर लिया जाता है। यद्यपि आमार रसे जगत सरस, मैं रस रूप हूँ, मेरे रस से ही पूरा जगत सरस बनता है। जितना भी रस अंश रूप में भी कहीं जरूरत है, तो उसका स्रोत भगवान ही है। गीता में भगवान कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं वा। विभूति रूप आकर्षण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंचेंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, यदि कुछ विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, तो उससे बोध भगवान कृष्ण का ही होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही इतने विशेष हैं। उनका स्मरण होना चाहिए। संसार में भी किसी रूप को देखकर, किसी विशेष स्वाद को, तो भगवान कृष्ण ही परम रसायन है। पूरे जगत के लिए भगवान जानते हैं। रसास्वादन भगवान कृष्ण से ही होता है। भगवान कृष्ण के ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध को पाकर दिव्य रसायन इंद्रियों को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते वो तो ठीक है, लेकिन भले ही मुझ रस रूप से पूरे जगत को सरसता प्राप्त होती, कि राधा रानी के अधर रस आमा करे बस, राधा रानी का जो अधरामृत है, अधर रस है, वो मुझे वशीभूत करता है। यद्यपि हमारा स्पर्श कोटिंदु शीतल, यद्यपि मेरा स्पर्श कोटि चंद्रमाओं की शीतलता के समान है, ये राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। ये राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श मुझे भी सुशीतल सुशीतल करता है। यही मत जगतेर शुभे आमी हेतु, यही मत जगतेर सुखे आमी हेतु। इस प्रकार भले ही पूरे जगत के सुख का हेतु मैं हूं, लेकिन राधिकार रूप गुण आमार जीवातु, लेकिन राधा रानी का जो रूप गुण मेरे जीवन, मेरे सुख, जीवातु मतलब जीने का उद्देश्य, और जीने का उद्देश्य क्या होता है? सुखास्वादन। तो जिनसे पूरा जगत सुख को प्राप्त करता है, वो भी राधा रानी के रूप गुण को पाकर, राधा रानी के रूप गुण भगवान के भी सुख रूप भगवान के भी जीवातु बनकर सुखवर्धक, सुख का हेतु बनकर विराजमान है। तो इस प्रकार राधा रानी की
का जो उत्कर्ष जिस प्रकार श्याम सुंदर अनुभव करते हैं, उन्हीं के माध्यम से किंकरी भी अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष का अनुभव करती हुई आत्महारा होकर बैठी है। उसी प्रकार हम भी उस सौभाग्य की स्पृहा, उस सौभाग्य से संलग्न होने का जो प्रयास और जो सौभाग्य महाप्रभु देने आए हैं, उसमें अपने आप को आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण को हम प्राप्त हो, इसी शुभेच्छा को व्यक्त करते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। हरे कृष्ण। तो सेवा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। अ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अनुपम वर्णन। अ, हाँ, शिखा सखी, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर सत्संग श्री गुरु। और आज जो आपने शुरू में कहा कि हम जो ये मान लेते हैं कि हमें इस चीज का ज्ञान हो गया है, वो ही हमारी प्रोग्रेस को रोकता है, वो पॉइंट सच में ऐसा लग रहा है वो मेरे पर ही लागू हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी फिलॉसफी को हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके सत्संग के माध्यम से सुन पा रहे हैं। जैसे कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन, लेकिन कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी सोर्स से बाई चांस हो गया एडमिशन और हम लोग अपना कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। एकदम वही सिचुएशन कभी कभी अपना लगता है कि समहाउ वही हम लोग की प्रोग्रेस रोक रहा है, क्योंकि हमने अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही लिमिट कर लिया है अपने सोच की वजह से। तो बहुत ही माइंड हिटिंग लगा ये वाला चीज। और दूसरा जो राधा रानी का उत्कर्ष, जो लास्ट पोयम में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ वो जगत को प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनको वही आनंद सब कुछ राधा रानी के माध्यम से मिल रहा है। बहुत ही मधुर और बहुत ही मीनिंगफुल लगा श्री गुरु। तो कोई कोई पूछे हमें, और इसका उत्तर कौन दे पाएगा कि श्याम सुंदर से ज्यादा मधुर कौन है? इसका उत्तर कौन दे दे सकता है? हम किंकरियां दे सकती हैं श्री गुरु, क्योंकि हम वो डिफरेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कि किंकरियों से पहले कौन देगा इसका उत्तर? किंकरियों का भी स्रोत क्या है? किंकरियों का स्रोत भी श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जिस प्रकार अनुभव करते हैं राधा रानी के माधुर्य का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो श्याम सुंदर को सुखी करना हमारी स्वामिनी का भी अभीष्ट है ना। तो श्याम सुंदर की इस प्रकार सुख से अभिभूत अवस्था को देखकर राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के वशीभूत जिस प्रकार श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर के माध्यम से ही अपनी स्वामिनी के उस उत्कर्ष को, उत्कर्ष का वो अनुभव करती है, दर्शन करती है। जब श्याम सुंदर खुद परम मधुर मूर्ति होते हुए भी राधा रानी की मधुर मूर्ति और हाव भाव के वशीभूत है, खुद के हाव भाव और मधुरता से भी राधा रानी की मधुरता को अधिक अनुभव करते हैं, तो उनके माध्यम से ही किंकरी जो सहज स्वभाव से ही राधा राधा स्नेहाधिका है, तो शी इज अप्रिशिएटिंग श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर जिस प्रकार राधा रानी के उत्कर्ष का अनुभव कर रहे हैं, खुद की अपेक्षा भी, श्याम सुंदर के भी आकर्षण का केंद्र राधा रानी का
माधुर्य है, राधा रानी का भाव है। उन्हीं के माध्यम से किंकरियां भी अप्रिशिएट कर रही है श्याम सुंदर को। अल्टीमेटली राधा रानी का जो सब कुछ सर्वस्व श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए, और अनेक प्रकार से प्रीतम श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करके किस अति अति उज्ज्वलता को प्राप्त है स्वामी, वही दर्शन उसी रूप में किंकरी कर रही है। ऑल राइट देन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ही धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अद्भुत श्री गुरु। कोई कोई शब्द तो ऐसे बिल्कुल हार्ट टचिंग होते हैं कि क्या कहें। जैसे आज आपने अच्युत शब्द का जो अर्थ बताया श्री गुरु, आपने कई बार अर्थ बताया अच्युत शब्द का और रसिक अर्थ ही बताया, लेकिन आज तो एकदम जैसे बहुत ही अद्भुत कि कृष्ण अच्युत है, अपने अखंड आनंद से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो स्वामिनी के भाव को देखते हैं तो वो लोलुप हो जाते हैं। श्री गुरु, हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष का अद्भुत अद्भुत वर्णन इस एक ही शब्द में हो जाता है। बहुत बहुत अलौकिक, बहुत श्री गुरु हार्ट टचिंग की हमारी स्वामिनी, ऐसी स्वामिनी अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जो मालिक है, जो अच्युत है, जो अपने आनंद में भी परिपूर्ण है। श्री गुरु सब बहुत शायद ऑफुलेंट रहे, ऐश्वर्य में परिपूर्ण रहे, लेकिन जो आनंद में भी परिपूर्ण है, उनको भी और आनंद प्राप्त करने के लिए जो लालायित कर दे, ऐसी हमारी स्वामिनी का जो उत्कर्ष है, बहुत अद्भुत श्री गुरु। बारंबार प्रणाम। ये पढ़ के श्री गुरु हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे और हमको शायद इतना झंकृत हम नहीं हो पाएंगे। जब आपके मुंह से उसको सुनते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि ये रियलाइज्ड वर्ड्स निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, बारंबार प्रणाम। उन स्वामिनी की किंकरी होने का सौभाग्य न केवल प्रदान करने के लिए, बल्कि उसके प्रति लोभ उत्पन्न कराने के लिए। कोई चीज दी जा रही हो लेकिन उसको हम वैल्यू उतना ही कर पाएंगे जितना हमारा उसके प्रति लोलुपता उत्पन्न होगी ना। इट्स सो क्लोज स्टिल सो फार। मुख्य चीज यही समझनी है कि राधा दास्यम की उपलब्धि हमारे लिए इतनी प्रकाशित और उसकी व्यवस्था पूरी महाप्रभु के माध्यम से हो गई है ना। एंड स्टिल वी कुड बी सो फार। ये बड़ा पैराडॉक्स है। वास्तव में लोभ ही एकमात्र कीमत है ना। तो जिसके हृदय में जितना अधिक लोभ है वही उतना निकट है। लोभी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत दूर मानता है ना, ये साइमल्टेनियस कितना विरोधाभास है, यहाँ पे विपरीत है, पैराडॉक्स है। लोभी व्यक्ति ही उसकी जो आतुरता है बढ़ जाती है। और लोभ के बिना कोई वस्तु निकट होकर भी अति दूर ही है, और लोभ से अति दूर होकर भी वो बहुत निकट आ जाती है। अनुभव जो दूर करता है वो उसके बहुत निकट है, और जो करीब मानता है वही उससे दूर है। इस इस सिद्धांत का कॉन्टेम्पलेट करना है। सही ना। जिस चीज को हम यदि करीब माने, तो फिर जो राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति है उसका भी लोभ नहीं रहेगा ना। जो चीज उपलब्ध हो जाती है उसका भी लोभ नहीं रहता।
उसमें तो अटैचमेंट आ जाता है, लेकिन हमें तो अभी प्राप्त करना बाकी है। हम इस भाव में प्रतिष्ठित होते 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 उसी की एकांतिक आकांक्षा को प्राप्त करना है, और वही लोभ को वर्जित करेगी। लोभनीय वस्तु जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उसके प्रति लोभ बढ़ता ही चला जाता है ना। तो लोभ बढ़ता ही चला जाता है, इसका मतलब कि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जबकि उस वर्जित लोभ में ही उसकी प्राप्ति भी निहित है। जिसके हृदय में वो नित्य वर्धित लोभ जागृत नहीं हुआ, उसे तो वो वस्तु अप्राप्त रहेगी। जिसके हृदय में लोभ जागृत हो गया, वास्तव में उसे ही वो प्राप्त भी होगी। तो लोभमय अवस्था अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों का संगम है, दोनों का समन्वय है। लोभ के बिना तो कुछ भी नहीं। लोभ के बिना तो उस वस्तु को, उस उस वस्तु के हम योग्य ही नहीं हुए। इसलिए तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो लोभ जागृत कराने के लिए ही राधा दास्यम की जो महिमा है, उसके जो अनेक पहलू हैं। जब श्याम सुंदर जो पूरे जगत के लोभ का, जगत के लिए लोभनीय है, उनके लिए भी जो लोभनीय है वो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। उनकी किंकरी होने का सौभाग्य, उस सौभाग्य को कौन बुद्धिमान, कौन रसिक व्यक्ति नहीं पाना चाहेगा। वास्तव में प्राय हम सभी उस लोभ से वंचित हैं। हम इच्छा करें कि वो लोभ प्राप्त हो। हमारे 24 घंटे की हमारी दिनचर्या में हम देखें तो उस दृष्टिकोण से हम कितने पानी में हम कहाँ पर स्थित हैं। कितना आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण से हम कितना दूर हैं, इसका अंदाज लगता है ना। उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना, हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमने शुरुआत तो की है, लेकिन हमें आगे बहुत बढ़ना है। हम बहुत आगे बढ़ गए ये भी हम क्लेम नहीं कर सकते। बहुत कहते तो फिर ठप हो, शिथिलता आ जाएगी ना। बहुत आगे वही बढ़ा है जो ऐसा सोचे कि मुझे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। क्योंकि तीव्रेण भक्ति योगेन, द्रुत गति से हमने अनंत अनंत काल पीछे हट हो गई हमारी, है ना। किसी रास्ते पर किसी गंतव्य को पहुंचना है और मालूम पड़े कि अरे इतना समय बिगाड़ दिया, उल्टे रास्ते पड़ गए, है ना। इतना भटक गए, इतना दूर ही रह गए, ऐसा जिसे एहसास होगा वही फिर द्रुत गति से जाएगा। अरे अब समय नहीं बिगाड़ना है। अब गंतव्य मिल गया, गंतव्य दिशा मिल गई हमें, दिशा से जो गंतव्य है वो निश्चित हुआ, फिर द्रुत गति से उसकी तरफ भागना है। तो द्रुत गति हमारी भी चित्त की हो। शरीर की तो सीमा है, हाँ? शरीर कितना द्रुत गति से भाग सकता है। अलग अलग जीवों की अलग अलग गति होती है शरीर से, लेकिन मन और चेतना से हम द्रुत गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी द्रुत गति प्राप्त हो, चित्त डीप हमारा एप्रिसिएशन इस राधा दास्यम की साधना के प्रति हो, उसके प्रति, उसके अतिरिक्त हम अन्य चीजों को इतनी वैल्यू नहीं दे ही नहीं सकेंगे। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हमारे आकर्षण का केंद्र है ना।
तो उस दृष्टिकोण से हम ये सहज अनुभव कर सकते हैं कि हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। तो इट्स ए पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट ही हमें द्रुत गति की लाइन में ना, ले जाएगा। हरे कृष्ण। मैं बहुत पीछे रह गया, ये एहसास ही तो हमें तेज दौड़ने के लिए प्रेरित करेगा ना, अथवा तो मैं बहुत पीछे रह गया ये निरुत्साहित कर देगा। मैं बहुत पीछे रह गया ये एहसास ही उस द्रुत गति को हमें प्रदान करेगा। राइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत मतलब एक एक शब्द ही जैसे कोई आवश्यक है मेरे लिए। आपको बारंबार धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। आज एकादशी वहां पर इंडिया में है ना। हमने एकादशी कल, तो आज या द्वादशी है। किसी का कोई और सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ऑलराइट देन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण से स्वामी जी। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। बिल्कुल, इतना अद्भुत है। हर लाइन जैसे हर शब्द ही अद्भुत ही होते हैं, और हर बार ही आप कुछ हमेशा बहुत ही कुछ ऐसा रहता है जो हम खुद से उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आज भी जैसे आपने कहा भी, कांट अफोर्ड टू क्लेम एनीथिंग, क्लेम इज सेल्फ डिप्राइवेशन। बिल्कुल, क्योंकि हम क्लेम कर नहीं क्या सकते, बिकॉज हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी, जो भी अब तक भी, जो भी जितना भी होता है या जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा के अलावा और तो कुछ नजर आता ही नहीं। तो क्लेमिंग का तो कोई सवाल आता ही नहीं। जिस तरह से कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम बुक्स पढ़े, बहुत सारे शास्त्र हैं जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, पर एटलीस्ट मैं अपनी बोल सकती हूँ कि वो सिर्फ ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन ही होती है, पर जब वो आपके लोटस माउथ से बाहर आती है, तब वो एहसास आपके एहसास के साथ मिश्रित होती है, तब जाके वो हृदय में मानो अनुभूत होता है उसका कुछ परसेंटेज। जिस तरह से, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो तत्व की दृष्टि से हो या फिर राधे श्याम के प्रेम का एहसास हो, जिस तरह से हमेशा ये कहते हो कि हमारी स्वामिनी राधा रानी परम तत्व का एसेंस है, कि जैसे कोई ये महसूस होता है कि हाँ, वही खुशबू है। उनका नाम मात्र से जैसे जब सुनती हूँ तो वो महक, वो उनकी उनकी प्रेम की, उनकी भावों की, वो जैसे कोई, वो महक जैसे कोई पूरे वातावरण में महकने लगती है। बिल्कुल, जो कृष्ण अच्युत है, वो कृष्ण भी हमारी स्वामिनी के रसा श्रृंगार रसास्वादन के लिए कितने लोलुप रहते हैं।
कि वो आप हर बार हमें महसूस कराते हो कि जिसके आगे सारा जग झुकता है, वो वशीभूत है हमारी स्वामिनी के और हम उन स्वामिनी की मंजरी का सौभाग्य हमें आप देना चाहते हो, तो ये कितना अद्भुत सौभाग्य है, इसका आकलन भी करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कहते हो कि भगवान का रूप ऐसा आकर्षक है कृष्ण का कि असुर खुद आ जाते हैं उनके पास। उनको असुर के पास उन्हें जाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद उनके हाथों अपना करवाने आ जाते हैं कि इतना आकर्षक उनका माधुर्य और उनसे भी आकर्षक और हमारी स्वामिनी का माधुर्य जिनसे वो प्रभावित होते हैं। पर बिल्कुल हर एक चीज़ पर जितना ये सब चीज़ें इतनी अद्भुत है पर हर बात में जो विश्वास की और ज़्यादा हृदय में जो अनुभूत होता है वो इसलिए और सुदृढ़ होता है श्री गुरु क्योंकि वो आपके लोटस माउथ से आता है और तब वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अ, ऐसा लगता है कि हाँ, ये यही उम, यही तो है सबसे बड़ा परमानंद और जीवन की अल्टीमेट हमारा डेस्टिनेशन और जो सच्चाई है जीवन की, यही तो है। जैसे अ, होता सब कुछ है आज लेकिन वो जो मोहर लगता है आज हम बहुत ही मटेरियल बात है लेकिन फिर भी जब कोई जज कुछ कहते हैं तो फिर उसमें वो मोहर लग जाता है कि हाँ, यही है। तो वैसे बिल्कुल हृदय के गहराई में उतर जाता है जब आप कहते हो इन सब बातों को कि और यही तो सच है कि जितने प्रमाण में हम जहाँ से जो एहसास आप देते हो और जितनी प्रमाण में श्री गुरु चरण में आसक्ति या जो हृदय में उद्भूत होता है, उसी उसी भाव से ही तो फिर वो हृदय में जाकर प्रवेश कर सकता है। वही भाव ही तो आना है सही मायनों में। ये चाहे कैसी भी कुछ भी परिस्थिति हो या कुछ भी, ये एहसास कि आपका अ, साथ या आप हो तो वो सब कुछ कितना अ, ईज़ी या कितना वो ईज़ी टू फेस करना हो जाता है। तब यही तब यही कहने को मन करता है श्री गुरु जाने कब से सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में जाने कब से सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में तेरा हर फैसला मंजूर मुझे तेरा हर फैसला मंजूर मुझे एक तुम ही तो हो सहारा मेरा तेरा हर फैसला मंजूर मुझे एक तुम ही तो हो सहारा
कि तुम्हारा हाथ है सर पर मेरे, अब कोई डर नहीं कि कांटे कितने हैं, कि तुम्हारा हाथ है मेरे सर पर। यदि मानव का फिर से जन्म मिले, यदि मानव का फिर से जन्म मिले, बस यही प्रार्थना है तेरे चरणों की ही सेवा मिले। यदि मानव का फिर से जन्म मिले, बस यही प्रार्थना है तेरे चरणों की सेवा मिले। जाने कब से सौंप दिया इस जीवन को, हर भार तुम्हारे हाथों में। चाहे तन में प्राण रहे न रहे, पर सेवा का एहसास हो तुम्हारे चरणों की। चाहे तन में प्राण रहे न रहे, पर सेवा का एहसास हो तुम्हारे चरणों की। जो विश्वास, जो सौभाग्य, जो राह, सब कुछ जो आपने दिया शिव, उसके लिए धन्यवाद। शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि- तो श्रद्धा की बात बताई है ना, तो श्रद्धा जब आसक्ति के सोपान पर पहुंचती है ना, चित्त डीप, तभी भी उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आसक्ति के स्तर पर जो श्रद्धा, स्मरण, एप्रिसिएशन सतत हो जाता है, फिर जिसके प्रति जैसे आसक्ति होती है उसमें हम भी दोष नहीं देख पाएंगे। डेडिकेशन बढ़ते 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 डिवोशन, डिवोशन मतलब आसक्ति, अनुरक्ति, सतत स्मरण, सतत प्रेममयी स्मृति को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का स्वरूप भाव से है ना, तो जिस चीज के भाव को हम प्राप्त करते हैं उसका विस्मरण नहीं हो पाता, फिर प्रत्येक दृष्टि से वो आकर्षणीय ही लगता है। फिर उसमें जो पूर्व में जो दोष थे वो दोष भी गुण रूप में अनुभूत होते हैं, वैसी अनुभूति, तब हमारा आत्मसमर्पण पूर्णता को लाभ करता है। आसक्ति के सोपान पर ही आत्मसमर्पण पूर्णता को लाभ करता है। अन्यथा तो श्रद्धा के स्तर, श्रद्धा जब निष्ठा के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर तक रहती है, अथवा खुद के आग्रह के माध्यम से भी रहती है किसी के प्रति, तो जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक साधक भटक सकता है अपनी श्रद्धा से, क्योंकि आसक्ति के स्तर पर पूर्ण दिव्यता का एहसास होता है। फिर लोक में भी, संसार में भी जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं उसके दोष भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो दोष भी या जो भी है सब कुछ आकर्षणीय लगता है। तो विचार कीजिए कि इस दिव्य प्रेम भक्ति के मार्ग में आसक्ति यदि उत्पन्न हो जाए किसी के प्रति, आसक्ति ही लोभ का आधार है।
है ना। जिसके प्रति लोभ हो जाता है उसकी स्मृति वही आसक्ति कहलाती है ना। तो यही है कि हमारा जो ये अनुशीलन है, इसके माध्यम से हमें क्या दिया जा रहा है वो इतनी अमूल्य है, इतनी अमूल्य है कि उसके सामने और कोई चीज टिक ही नहीं सकती। जिनसे हमें ये सौभाग्य परंपरा के माध्यम से महाप्रभु की कृपा हम तक पहुंचती है, उसके प्रति हमारा जो आकलन है, उसकी दिव्यता का एहसास, उसकी श्रेष्ठता का एहसास हमें किसी अन्य से तुलनात्मक रहेगा तो फिर वो तुलनात्मक जहां होगी वहां पर तो गुण दोष का विचार आएगा। लेकिन किसी की दिव्यता का एहसास इस हद तक हो कि उसके अतिरिक्त बाकी सब गौण लगे, तो वो आसक्ति कहलाती है। लोभ या आसक्ति तभी होती है नहीं कि किसी का आकर्षण, किसी की श्रेष्ठता का एहसास, किसी की दिव्यता का एहसास इतना हो कि दूसरे जो दिव्य हो वो भी कम लगे, वो भी उतने नहीं लगे, है ना। तो वैसा ही ये श्रद्धा का विषय। श्रद्धा किसी के प्रति इतनी अटूट हो जाए कि सब कुछ ही दिव्य प्रतीत हो, तो वही इस मार्ग की सफलता है, पूर्णता है। और वही वास्तव में पूर्ण आत्मसमर्पण उसी अवस्था में घटित होता है, संभव होता है। वैसे साधक भी डेडिकेटेड होकर, अनुगत्य को अंगीकार करके, डेडिकेट होते समय के साथ आत्मसमर्पण अर्थात अनकंडीशनली, या अनकंडीशनल होती है तो कोई कंडीशन को लेके या किसी दृष्टि को लेके, किसी विचार को लेकर उसमें फिर दोष नहीं दिखता। आत्मसमर्पण मतलब खुद को ही जब न्योछावर हमने कर दिया है किसी के मार्गदर्शन में, किसी के प्रति, फिर उसमें दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता, है ना। तो उस प्रकार का जो आत्मसमर्पण वही हमें पूर्णता की तरफ ले जाएगा। फिर उसमें किंतु परंतु संशय के लिए कोई स्थान नहीं रहता। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। बहुत समय हो गया है आपको एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी कहा और सखी ने वापस उसको बताया। एक बार इचलकरंजी में आपका जब लेक्चर हुआ तब आपने ये बात कही कि पूरी दुनिया में किसी भी चीज को हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी है, लेकिन एक चीज है जो हम क्लेम कर सकते हैं, और वो उस एक व्यक्ति के लिए करोड़ों करोड़ों लोग भी क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरे हैं, और वो है श्री गुरु। इसको कोई व्यक्ति 100% क्लेम कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। और श्री गुरु आप यही हैंकरिंग और इसी एकांतिकता की तरफ आप बढ़ाते हैं श्री गुरु। मुझे लगता है कि इतनी अयोग्य होते हुए भी आपने किस तरह से मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस ओर लेके आए हैं। बस भगवान से अब तो यही प्रार्थना है कि श्री गुरु चरणे रति। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब 3 बार हरे कृष्ण का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हमारे प्रिय श्री गुरु की जय।
जय 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 स्वामी जय जय निताई गौर प्रेमानंदे कोटि कोटि हरि प्रणाम हरि हरि गुरुदेव। बोल। हरे कृष्णा। हरि प्रणाम श्री हरि गुरु। बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री प्रणाम स्वामी हरे कृष्णा। हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण।